अब ये जो सेम उतना ही डिस्टेंस है जितना पहले वाले में था, क्योंकि वो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं और ये इस साइड पे है। अब ये दूसरा चक्कर वहाँ पे जाके कंप्लीट होगा जहाँ पे वो मैंने आपको पहाड़ी दिखाई थी और वही सारा सिस्टम है। आप देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखें जी, आज असल में फ्राइडे है, जुम्मा है और जुम्मे की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज रश है। अंदर भी आप लोगों ने देखा, हरम पार्क पर भी बहुत ज़्यादा रश था। आज इतना नहीं होता क्योंकि अक्सर मैं आता रहता हूँ, लेकिन इतना नहीं होता, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा है ना। आज तो हजर अस्वद जो है वहाँ पे भी हाथ लगाना मुश्किल हुआ पड़ा था। तो खैर चलते हैं जी, अब दूसरा चक्कर कंप्लीट करते हैं। अब ये आप देखें ज़रा, दूसरी साइड पे भी ग्रीन जो लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं। कुछ मीटर्स का फासला हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है जहाँ पे आपने तेज़ भागना है। तो क्योंकि ये ज़रा एंड पे आ जाता है। तो ये देखें, इससे पहले देखें आप ज़मज़म जो है यहाँ पे पानी का जो निज़ाम है, पानी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पानी का निज़ाम है। ये देखिए, अच्छा जी, ये जो ग्रीन लाइट्स है, अब यहाँ से फिर हम थोड़ा सा तेज़ होंगे। मतलब भागना ये नहीं है कि आप तेज़ हो सकते हैं, भाग सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बस तेज़ थोड़ा सा होना है, ये लाजमी है। आपने थोड़ा सा ये देखें ना, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि जो फीमेल हैं, औरतें हैं, औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो भागें, उनके लिए वही है कि अपनी वो स्पीड में जाए। अब देखें जी, यहाँ पे भी आप ज़मज़म जो है, ये देखें जी, माशाल्लाह जगह जगह पे लगे हुए हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो लाइट्स हैं, जो यहाँ से तेज़ भागना है, और ये थोड़े थोड़े सेम फासले पे ही लगी हुई हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, दूसरी साइड का भी वही लगा हुआ है। अब आप देखिए जनाब, वो सामने जो ये दूसरा जो चक्कर है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाना है। ये जो आपको ग्रीन लाइट सामने नज़र आ रही है वो पहाड़ी की जो मैंने पहले दिखाई थी। अब ये दूसरा चक्कर वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही अब ये मतलब 7 चक्कर, एक उस साइड पे जाएंगे तो तीसरा हो जाएगा, इस साइड पे दोबारा आएंगे तो चौथा हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 7 चक्कर ये लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना थोड़ा सा जाएँ, थोड़े से बाल कटिंग करवा लें, कट करवाएँ, या आपने टिंड करवानी, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो करवा सकते हैं। और ये देखें, अब ये जी यहाँ पे दूसरा चक्कर हमारा कंप्लीट हो गया। तो बाकी बात इंशाल्लाह करते हैं बाद में, ये मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे बात होती है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इधर से जो सफ़ा मरवा के 7 चक्कर है ये तो हो गया पूरे हमारे। तो फिर शुरू किया था हमने तो ख़त्म हो गए। अब हम करेंगे यहाँ पे दवा, और देखिए दोबारा हम सफ़ा मरवा पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, क्योंकि मैंने अपने थोड़े से बाल यहाँ से जब मेरे साथ कंप्लीट हुए मैंने कटिंग करवा लिया। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं टिंड करवाऊँ। और बाकी मेरे जो 7 चक्कर रह गए हैं तवाफ़ुल निसा के। तवाफ़ुल निसा का ये होता है कि आप जब मर्ज़ी, यानी कि बस इधर मक्के से आपने जब जाना हो या जाने से पहले वो 7 तवाफ़ करना बड़ा लाजमी होते हैं, तवाफ़ुल निसा जिसे कहते हैं। तो खैर मैं तो इधर मक्के में ही रहता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि आज क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हुई है, तो कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कल आ सकूँ या फिर किसी दिन आके तो अपने जो ये 7 चक्कर हैं मैं इनको कंप्लीट करूँगा। या मैं दिल कर भी रहा है कि अभी चला जाऊँ, अभी जाके पूरे जो 7 चक्कर हैं वो कंप्लीट आज ही कर लूँ। क्योंकि हर मामला होते हैं, तो मुझे आज तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। बेसिकली होता है, इसके लिए यही होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि अभी ही करें, बाद में भी कर सकते हैं। जो तवाफ़ुल निसा के 7 चक्कर हैं वो बाद में भी आप अदा कर सकते हैं। तो कल आ सकते हैं, सुबह आ सकते हैं, रात को आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश है मेरी तो यही है कि अभी ही जाके मतलब जो मेरे बाकी रहते हैं तवाफ़ुल निसा मैं अभी ही जाके कर लूँ। तो कोशिश करता हूँ कि अभी इधर से कोई, क्योंकि इन्होंने एंट्रेंस कहीं से बंद ना की हो, कोशिश करते हैं।
ये जी हमें वैसे एग्ज़िट जो बाहर जाने वाला तो नहीं, लेकिन खाना काबा के अंदर जाने वाला रास्ता हमें मिल गया है। तो अब इंशाल्लाह हम इधर से जाएंगे और अपने जो बाकी के हैं तवाफ़ुल निसा वो करेंगे। तो उसके बाद बस सीधा फिर घर। ये जी मैंने तो सोचा था कि शायद क्योंकि एंट्रेंस दोबारा से बाहर से जाकर फिर दोबारा अंदर आना पड़ेगा, लेकिन ये है कि नज़दीक से ही दोबारा कंप्लीट हो गई है। अब जो तवाफ़ुल निसा का यही होता है कि अपने साथ ही लगाने हैं और साथ के बाद जो दो रकात नमाज़ पढ़नी है लाज़मी। तो उसके बाद आप यानी कि फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जो हरम से आपने हराम बांधा हुआ है, क्योंकि ये अभी मतलब कंप्लीट है। अब हराम का कोई मसला नहीं है, जैसे होता है ना कि एक पाबंदी या कुछ ऐसा मामला, तो उसके लिए अब सब मतलब क्लियर है। अब ये आपने मतलब आपके ऊपर हराम की जो कोई पाबंदी नहीं है, तो आप इससे आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि अब आपने वही तवाफ़ुल निसा 7 चक्कर और उसके बाद 2 रकात नमाज़। और अब देखें रश भी कम हो गया, रश भी बहुत कम हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी पता नहीं, ये भी जो है 15-20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बन जानी है और बहुत ही शॉर्ट बनाई है। तो अगर मैं ये और लंबी कर देता हूँ अगर ये सातों के साथ चक्कर के, तो फिर तो खैर समझे कि 2 घंटे का प्रोसेस हो जाएगा। देखें जी अब रश भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई मसला भी नहीं है। तो ये देखें जी ये ऊपर दोबारा से फिर हम स्टार्ट करेंगे तवाफ़ुल निसा और नियत करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जी इधर से पहला चक्कर स्टार्ट है। ये अल्लाह अकबर। चलें जी ये अब कंप्लीट करके नमाज 2 रकात नमाज़ पढ़ के फिर आपसे इंशाल्लाह कोई 1 आधा मिनट बात होगी। तो उस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप देख लें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मेरे जो 7 चक्कर थे, जो तवाफ़ुल निसा था वो भी कंप्लीट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 रकात नमाज़ भी पढ़ ली जो इसकी बाद पढ़नी पड़ती है। तो अब एक तो ये है कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो है, तो क्योंकि वीडियो को हो सकता है कि मैं यहाँ पर ही अख्ताम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियो होती तो शायद मैं बाहर से फिर कुछ आपको दिखाता, लेकिन ये है कि मोबाइल की बैटरी 1 से 2% है, तो ज़्यादा नहीं चल सकता मोबाइल। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लोकेशन भी अभी फ़ॉलो करनी है घर जाने के लिए। तो मुझे और आप दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आखिरी बात आपको कह दूं कि जिन मेरे भाइयों ने मेरे ज़ुम्मे को दुआ का कहा था, मैंने सबके लिए दुआ कर दी। और दूसरा जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखने वाले हैं या जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन सब के लिए दुआ की और हजर अस्वद पे खड़े होकर दुआ की। मैं अभी भी दुआ कर रहा हूँ कि मेरा परवरदिगार मेरे जो भी जानने वाले हैं, जिनके दिल में कोई नेक और अच्छी ख्वाहिशात हैं, और मेरा परवरदिगार अपने प्यारे घर के सदक़े और आले मोहम्मद के सदक़े उनकी नेक हाजत को पूरा कर। और जिनके घर औलाद नहीं, और मेरे परवरदिगार उनको औलाद अता फरमा। और जिनके घर में रिज़्क़ का कोई मसला है या बरकत नहीं है, मेरे परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े अपने प्यारे घर के सदक़े उनके घर में अपने गैबी ख़ज़ाने से रिज़्क़ अता फरमा और बरकत अता फरमा। आमीन सुआमीन। अल्लाह हाफ़िज़।